जब आपको लगे कि आपका भाग्य तो काम ही नहीं कर रहा, आप खूब मेहनत भी करते हो, खूब प्रयास भी करते हो, लेकिन उसके अनुरूप आपको सुखद परिणाम ही नहीं मिलते, तो इस स्थिति में एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझाया गया है कि आपका भाग्य कब काम करेगा, और यदि आपका भाग्य कमजोर है तो आप अपने भाग्य को कैसे मजबूत कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज जानेंगे कि यदि आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके अनुरूप आपको सुखद परिणाम नहीं मिल रहे, तो हम हमारे भाग्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं, और वो कौन सा टाइम फ्रेम है, वो कौन सा टाइम है जब हमारा भाग्य पूरी तरह से काम करेगा। बढ़ते हैं आगे और चर्चा शुरू करते हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मित्रों, जन्म कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है, और भाग्य भाव ही निर्धारित करता है कि हमारा भाग्य कैसे काम करेगा। आज मैं आपको एक कर्क लग्न की कुंडली, ये जो आप सामने देख पा रहे हो, कर्क लग्न की कुंडली के उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। आप इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए या तो आप अपनी जन्म पत्री खोल लीजिए, या आप किसी भी फ्री के सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप उन पर जाए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरे, टाइम ऑफ बर्थ भरे और अपनी जन्म कुंडली अपने सामने रख लीजिए। आपके लिए समझने में सहजता होगी। आज हम समझते हैं कि भाग्य कैसे काम करता है, कब काम करता है। आज हम उदाहरण के लिए एक कर्क लग्न की कुंडली ले रहे हैं। आप देख रहे हो कि केंद्र में बीचों बीच 4 लिखा हुआ है, और हमारे भाग्य भाव यानी नवम भाव में जहां ये 12 लिख रखा है, ये कहलाता है नवम भाव यानी भाग्य भाव। अब इसका स्वामी, इसमें जो संख्या लिख रखी है, जैसे कर्क लग्न है तो 4 केंद्र में लिख रखा है और नवम भाव में 12 लिख रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे भाग्येश 12 यानी मीन राशि है यहाँ पर। तो इसका तात्पर्य है कि हमारे भाग्येश हुए देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति की हमें कुंडली में स्थिति देखनी पड़ेगी कि यदि आपके भाग्य भाव के नवम भाव के स्वामी कमजोर है तो इसका तात्पर्य है कि आपका भाग्य पूरी तरह से काम नहीं करता, और यदि आपके भाग्य अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं, डिग्री वाइज अच्छे हैं, तो आपको जरूरी अच्छे रिजल्ट देंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि भाग्य भाव से चौथा भाव, इसका सुख भाव कहा जाता है, यानी आपको भाग्य का सुख मिलेगा या नहीं, यह निर्धारित करेगा भाग्य भाव से चौथा भाव। भाग्य भाव से चौथा भाव यानी 12वां भाव। जैसे यदि हम ये जानना चाहें कि हमें भाग्य का सुख मिलेगा या नहीं, तो भाग्य भाव से चौथे भाव को देखेंगे, तो भाग्य भाव से चौथा भाव 12वां भाव हो गया। अब हम इस भाव को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं। थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको और सहज तरीके से समझाऊं। अब हम चर्चा करते हैं कि आपको भाग्य का सुख मिलेगा या नहीं। तो आप तो केवल अपनी जन्म कुंडली में ये देख लीजिए कि 12वें भाव में आपके क्या लिख रखा है। जैसे यदि 12वें भाव में आपके 1 लिख रखा है, तो इसका मतलब हुआ आपके 12वें भाव के स्वामी हो गए मंगल। अब यदि आपको भाग्य का सुख चाहिए तो आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। यदि आपके 12वें भाव में 2 की संख्या लिख रखी है, तो इसका तात्पर्य है आपके 12वें भाव के स्वामी हो गए शुक्र, और यदि आप भाग्य का सुख चाहते हैं तो आप शुक्र को मजबूत कीजिए। अब शुक्र को मजबूत कैसे करें? शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सरल और सहज उपाय है, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान गरीब लोगों को दे, शुक्रवार की रात को श्री सूक्त का पाठ करें। अब यदि आपके 12वें भाव में 3 की संख्या लिख रखी है, इसका तात्पर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बुध है, और भाग्य का सुख चाहते हैं तो बुध को स्ट्रॉन्ग करें। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान दें। यदि यहाँ पर 4 लिख रखा है 12वें भाव में, इसका तात्पर्य आपके 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा है। जिसके 12वें भाव में चंद्रमा होता है, अक्सर ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ओवरथिंकिंग ज्यादा करता है, और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में 5 की संख्या लिख रखी है, तो इसका तात्पर्य है आपके
12वें भाव के स्वामी सूर्य है और भाग्य का सुख चाहते हो आप, तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। और यदि आपके 12वें भाव में 6 लिख रखा है तो इसका तात्पर्य हुआ आपके 12वें भाव के स्वामी बुध है, और बुध को तो मैंने अभी बताया ही था स्ट्रॉन्ग करने के उपाय, गणेश जी की आराधना करें, हरी वस्तुओं का दान दे। यदि 7 लिख रखा है तो पुनः शुक्र, इसका मतलब है कि आपके 12वें भाव के स्वामी शुक्र है, और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान दीजिए गरीब लोगों को, और शुक्रवार की रात को श्री सूक्त का पाठ करें। यदि 8 लिख रखा है तो पुनः आपके 12वें भाव के स्वामी मंगल, और मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और चोला चढ़ाए हनुमान जी को शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन। यदि आपके 12वें भाव में 10 और 11 लिख रखा है, इसका मतलब है कि आपके 12वें भाव के स्वामी शनि है, और यदि आप भाग्य का साथ चाहते हो, भाग्य का सुख चाहते हो, तो शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करें। और शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे मूल मंत्र तो ये है कि आप जीवन में सच बोले, आप अपने जीवन में झूठ, छल, कपट, पाखंड का बिल्कुल भी सहारा ना लें। और शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शनि चालीसा भी पढ़ सकते हो। शनिवार के दिन आप गरीब लोगों को काली वस्तुओं का दान दें। और यदि आपके 12वें भाव में 9 या 12 की संख्या लिख रखी है तो इसका तात्पर्य है आपके 12वें भाव के स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति जब आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं तो आपको आध्यात्मिकता से तो जोड़ ही देते हैं। और यदि यहाँ पर आप अपने भाग्य का साथ चाहते हो तो आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, हल्दी के पानी से स्नान करना भी यहाँ पर शुभ फल देने वाला होगा। और यदि अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य कौन सी उम्र में पूरी तरह काम करेगा, वो कौन सा टाइम पीरियड होगा जब आपका भाग्य पूरी तरह काम करेगा, तो मेरे YouTube चैनल पर जाए, वहां पर इसका एक विस्तारित वीडियो है, उसको जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताने से ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। उसका मैंने पृथक से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप वहां पर जाए और ये जरूर देखें कि आपका भाग्य कौन सी उम्र में काम करेगा। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।